अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां लोगों को सबसे ज्यादा झूठ से नफरत है। ऐसा मुल्क जो यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत सस्ता है। इस मुल्क में पाकिस्तानी कम तादाद में हैं, लेकिन क्या काम करते हैं और कितना पैसा कमा रहे हैं, इस मुल्क के वीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। ये मुल्क गुर्बत की लकीर से भी नीचे था, लेकिन आज अमीर तरीन ममालिक में आता है। ऐसा क्या किया 20 सालों में जो अमीर तरीन मुल्क बन गया? और आखिर में इस मुल्क के खूबसूरत मकामात आपको दिखाएंगे। जी हां दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं पोलैंड की। तो आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे एंड तक लाजमी वॉच करें। और साथ ही मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश के हमारे चैनल ग्लोब ट्रैवल को भी सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं पोलैंड के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। पोलैंड की कुल आबादी 4 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 37वें नंबर पर आता है। पोलैंड का कुल रकबा 3,22,575 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 71वें नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर की बात करें तो जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रूस लगता है, और एक तरफ बाल्टिक सी की साहिली पट्टी वाक़ है। पोलैंड के 61% लोग शहरों में रहते हैं और 39% लोग गांव में आबाद हैं। पोलैंड का मतलब है खुले मैदान में रहने वाले लोग, और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी मुल्क के लिहाज से बहुत कम है। पोलैंड के लोग बहुत खुले दिल के होते हैं, जो भी बात हो मुंह पर कह देते हैं, पीठ पीछे बुराई नहीं करते। यहाँ के लोगों को झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। पोलैंड के लोगों का ताल्लुक किसी पर खत्म हो जाए तो दोबारा कभी ताल्लुक बहाल नहीं होता। यहाँ के लोग किसी को धोखे नहीं देते। दोस्तों, पोलैंड के लोग सालगिरह नहीं मनाते, बल्कि नीम डे मनाते हैं। पोलैंड के लोग 25 साल की उम्र में शादी करते हैं। पोलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा फिट लोग माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग एक्सरसाइज सबसे ज्यादा करते हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल जबान पोलिश है, जो बोलने में तो आसान है लेकिन पढ़ने में बहुत मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं। पोलैंड में किसी बच्चे की पैदाइश ट्रैवलिंग करते हुए हो जाए तो इस बच्चे के लिए ट्रांसपोर्ट हमेशा के लिए फ्री हो जाती है। पोलैंड का दारुल हुकूमत वार्सा सिटी है, जो बहुत खूबसूरत शहर है जहाँ टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। कोई इमारत नहीं बची थी, लेकिन बाद में पोलैंड की हुकूमत ने उसे दोबारा तामीर किया। आज इस शहर को देखने के बाद कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि यह शहर तबाह हुआ था। पोलैंड ने आज़ादी हासिल करने के लिए 40 जंगें लड़ी, जिसमें इस मुल्क के बहुत से लोग मारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30% से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 78 साल है। वार्सा एक खूबसूरत और तारीख शहर है, जहाँ आपको हर जगह तारीखी इमारतें नजर आएंगी। इस मुल्क की 98.5% आबादी रोमन कैथोलिक और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। 40,000 के करीब इस मुल्क में मुसलमान आबाद हैं और पाकिस्तानियों की तादाद 1,318 है। इंडियन की तादाद तकरीबन 20,000 के करीब है। इस मुल्क में माल होने वाली करेंसी पोलिश ज़लूटी है, जो पाकिस्तानी रुपए के बराबर और इंडियन रुपए के बराबर है। आप किसी भी स्टोर पर चले जाएं, सबसे बड़ा सेक्शन आपको कैंडीज का नजर आएगा। इस मुल्क में बाकी यूरोप की निस्बत महंगाई बहुत कम है। होटल, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट सब सस्ते हैं। पोलैंड की जीडीपी $1.63 ट्रिलियन है, जो जीडीपी के लिहाज से दुनिया के 20वें नंबर पर आता है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी भी बहुत ज्यादा है। पोलैंड के लोगों की सालाना इनकम $42,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 1 लाख के बराबर है। मतलब इस मुल्क में हर कोई करोड़पति है। सालाना इनकम के लिहाज से ये दुनिया में 39वें नंबर पर आता है। पोलैंड के लोग गोश्त, सब्जियां, रोटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन डम्पलिंग उनकी सबसे फेवरेट डिश है, जिसे हमारे मुल्क में मोमो कहा जाता है। वार्सा शहर के दरमियान से वस्टोला दरिया गुजरता है, जो शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। आपको अक्सर लोग रात देर तक इसके किनारे बैठे नजर आएंगे। इस शहर में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स सबसे ज्यादा हैं।
तालीम के वजीर बनने का आगाज भी इसी मुल्क से हुआ था। दुनिया में दरख्त काटने पर सजा भी सबसे पहले वारसा शहर में दी गई थी। अगर आप पोलैंड में सड़क बगैर जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो आपको जुर्माना भी हो सकता है, जिसमें 100 ज़िलूटी आपको अदा करनी पड़ेंगी। ये दुनिया के इन ममालिक में आता है जहां पैदल चलने वालों का भी चालान हो सकता है। इस मुल्क में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज्यादा है, इसलिए आपको औरतें हर जगह काम करती हुई नजर आएंगी। पूरे मुल्क में पुलिस का कंट्रोल है, लेकिन पुलिस आपको किसी भी जगह नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जुर्म करने की शरह ना होने के बराबर है। क्राकोव को पोलैंड का टूरिस्ट सिटी भी कहते हैं। इसी फीसद लोग क्राकोव जरूर आते हैं। इसे पोलैंड का कल्चरल सिटी भी कहा जाता है। आपको इस शहर में दुनिया के कदीम तरीन चर्च और यहूदियों की पुरानी इबादतगाहें मिलेंगी, जिन्हें सनागोग कहा जाता है। इस शहर में 2 अजीब किस्म के चर्च भी मौजूद हैं। दाएं हाथ गरीब लोगों का चर्च और बाएं हाथ अमीर लोगों का चर्च। बादशाहों के दौर में अमीर लोग अलग चर्च में जाते थे और गरीब लोग अलग चर्च में जाते थे। दुनिया की 5वें बड़ी नमक की कान भी पोलैंड के शहर विल्चका में मौजूद है, जिसमें मुजस्मे, झाड़ और सब कुछ आपको नमक का बना हुआ नजर आएगा। ये कान 300 मीटर गहरी और 287 किलोमीटर लंबी है। टूरिस्ट इस कान में बहुत ज्यादा आते हैं और पोलैंड इससे पैसा कमाता है, जबकि पाकिस्तान की ख्योड़ा माइन दुनिया की दूसरी बड़ी कान है। दोस्तों, पोलैंड के लोगों के लिए हुकूमत बहुत सी सहूलतें फराहम करती है। इस मुल्क में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, यहाँ तक कि पानी नलकों में जम जाता है। पर आपको पोलैंड के किसी घर में गीज लगा हुआ नजर नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे, इतनी सर्दी में ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि यहाँ की हुकूमत सब घरों में गर्म पानी का पाइप पहुंचाती है। आप बस नलका खोलें और गर्म पानी आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज पोलैंड दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है, लेकिन शायद ये कोई नहीं जानता कि कुछ साल पहले तक ये मुल्क गुर्बत का शिकार था। 18वीं सदी के आखिर में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और रूस ने इस पर कब्जा किया और इसको दुनिया के नक्शे से ही खत्म कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के इख्तिताम समेत पूरा यूरोप तारीख में डूब गया था। पोलैंड में खुराक की किल्लत भी बहुत ज्यादा थी। जंगों की वजह से मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। 1945 से 1990 तक इस मुल्क के हालात गुर्बत का शिकार थे। पाकिस्तान के हालात इस मुल्क से बहुत अच्छे थे। पोलैंड की दुकानों पर चीजें मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थीं। मुल्क में हर चीज की किल्लत मौजूद थी। दोस्तों, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 20 सालों में ये मुल्क दुनिया के अमीर ममालिक में चला गया। चलिए, अब आपको बताते हैं ऐसा क्या किया पोलैंड ने जो अमीर मुल्क बन गया। इनकी किस्मत बदलने वाला शख्स बाल्के वरियस था, जो इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर था। इसने सबसे पहले छोटे और दरमियानी कारोबार करने वालों को मुकम्मल तौर पर सहूलियत दी, ताकि वो आज़ादाना तौर पर काम करें। उन पर किसी किस्म का हुकूमती दबाव नहीं होता था, जिससे मुल्क में नौकरियां जनरेट होना शुरू हुईं। 2004 में ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन गया, जिससे पूरे यूरोप तक सामान की रसाई हासिल हो गई। मुल्क में अमनो अमान कायम किया और दुनिया की बड़ी कंपनियों को अपने मुल्क में सरमायाकारी के लिए कायल किया। इसमें सबसे ज्यादा तवज्जो ऑटोमोबाइल कंपनियों और टेक्नोलॉजी पर दी और उन तमाम चीजों से आने वाली इनकम को हुकूमत ने तालीम और हेल्थ पर लगाया। इस मुल्क में आज हेल्थ और तालीम बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ तक कि लोगों को सहूलत देने के लिए चाइल्ड केयर भी हुकूमत ने फ्री कर दिए, ताकि मर्द और औरत आसानी से काम कर सकें और बच्चों की परवरिश हुकूमत करती रहे। कौम सिर्फ वही तरक्की करती हैं जो मेहनत करती हैं और धोखेबाजी नहीं करती, और हुक्मरान ईमानदारी से मुल्क को चलाते हैं और लोगों को काम करने के लिए सहूलतें फराहम करते हैं। इस तरीके से जंगज़दा मुल्क भी दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आ जाता है। अल्लाह हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे, आमीन। दोस्तों, इस मुल्क ने तालीम पर सबसे ज्यादा फोकस किया। इस वजह से ये दुनिया के इन ममालिक में आता है जहां लिटरेसी रेट 100% है, जो कि एक हैरान कुन है। 4 करोड़ की आबादी होने के बावजूद सब पढ़े लिखे हैं। इस मुल्क में लोग सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं और सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटियां भी इस मुल्क में मौजूद हैं, जिनमें सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा, विरात्सू ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और AGH यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं।
इस मुल्क में पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 2000 यूरो से 6000 यूरो सालाना है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 2000 यूरो से 10,000 यूरो तक है। इस मुल्क की अच्छी बात यह है कि बाकी यूरोप के ममालिक की निस्बत यहाँ रहने का खर्चा बहुत कम है। 800 यूरो से 1200 यूरो के दरमियान आपका महीने का गुजारा हो जाता है। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद कम है, लेकिन महीने के लाखों कमा रहे हैं और ज्यादातर पाकिस्तानी आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर सेक्टर, टूरिस्ट इंडस्ट्री और इसके अलावा कस्टमर सर्विसेज में शामिल हैं। अगर बात करें इस मुल्क के वीज़ों की, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत से वीज़ा ऑफर करता है, जिनमें टूरिस्ट वीज़ा जो कि शेंगन है, स्टूडेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और वर्क वीज़ा शामिल है। पाकिस्तान में पोलैंड की एम्बेसी मौजूद है। वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको एम्बेसी की वेबसाइट से मिल जाएगा और इसके अलावा वीज़े से रिलेटेड वेबसाइट्स के लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 65 लाख लोगों ने इसका विजिट किया। आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है। पोलैंड आज दुनिया का खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट बना रहा है, जो 2027 में मुकम्मल होगा, जो एक साल में 1 करोड़ मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसको रेल सिस्टम से पूरे यूरोप के साथ भी कनेक्ट किया जा रहा है। सबसे पहले विजिटर्स वारसा सिटी में जाते हैं। इस शहर की ओल्ड टाउन मार्केट का आप जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत खूबसूरत शॉप्स आपको लगी हुई नजर आएंगी। इस जगह कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा जंग से रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स भी इस शहर में आपको जगह जगह लगे हुए नजर आएंगे। बेल टावर के ऊपर जाकर आप पूरा शहर देख सकते हैं। मुल्क में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद है। मेट्रो, टैक्सी, बस सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो वारसा शहर में हिस्ट्री म्यूजियम का जरूर विजिट करें। दुनिया का सबसे बड़ा कैसल भी पोलैंड में मौजूद है, जिसका नाम मालबोर्ग कैसल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कैसल 15 लाख स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेशन और दिलचस्प वीडियो। ये मुल्क और वीडियो कैसी लगी आपको? कमेंट में जरूर बताइएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।